अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज मैं आपको बताती चलूँ जापान में बच्चों से रिलेटेड शॉप के बारे में, जो कि प्राइस में रीज़नेबल होने के साथ साथ यहाँ पर कपड़ों की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। कपड़ों की ना सिर्फ बल्कि हर चीज़ की, बच्चों से रिलेटेड हर सामान ज़रूरत का जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। और बच्चों से रिलेटेड जितनी ज़्यादा वैरायटी इस शॉप में है, शायद ही मैंने किसी और शॉप में देखी हो। यहाँ पर कलरिंग की भी इतनी ज़्यादा वैरायटी है, चॉइस है, हर कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हर साइज़ आपको मिल जाएगा और बच्चों से रिलेटेड हर चीज़ आपको एक ही शॉप से जो है वो आसानी मिल जाएगी। सो शॉप को विज़िट करते करते जो है वो आर्यन भी मेरे साथ जो है वो शॉप को अच्छे से विज़िट कर रहा था और हर शर्ट को उठा कर चेक कर रहा था और उसको ये शर्ट जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो इसी को वो बार बार पिक कर रहा था। सो यहाँ पर अब चलते हैं अंदर। और ये शॉप मुझे भी मेरी फ्रेंड ने ही रिकमेंड की थी और जब मैं इस शॉप पर आई और मैंने विज़िट किया तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। प्राइस में भी काफ़ी रीज़नेबल है और यहाँ पर वैरायटी की भी इंतहा है कि आपको यहाँ पर हर कलर, हर साइज़, हर चीज़ जो है वो बहुत इजीली, और यहाँ का मटेरियल कपड़ों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट है। बच्चे काफ़ी इजी फील करते हैं। सो मैं आपको साथ साथ सारी शॉप का अंदर से विज़िट करवाती हूँ। चलिए जल्दी से करते हैं विज़िट। तो गाइज़, यहाँ पर बच्चों के कपड़ों के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के लिए शूज़ वगैरह हर तरह के कलर, साइज़ और टॉयज़ वगैरह भी यहाँ पर जो है वो बासानी मिल जाते हैं एक ही शॉप से। और यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी की कार्ड्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैरायटी वगैरह है। और मुझे आर्यन के लिए जो है वो स्विमिंग पैंट्स लेनी थी और उसका स्विमिंग टॉवल लेना था। सो हम इसलिए इस शॉप पर आए थे। सो साथ साथ हम जो है इस शॉप को विज़िट भी कर रहे थे और इन चीज़ों को जो है वो बाय करने के साथ साथ हमने सोचा इसको पूरा अच्छे से विज़िट कर लिया जाए। और काफ़ी ज़्यादा इसमें वैरायटी है। इसमें आपको पैम्पर्स, बच्चे के खाने पीने की अशिया से लेकर उसकी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स से लेकर हर चीज़ जो है वो आपको इस शॉप पे जो है वो आसानी मिल सकती है। बच्चों से रिलेटेड आपको शॉपिंग करनी है, सो ये इस शॉप पर अगर आएंगे तो आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पर एक ही शॉप से मिल जाएगी, ताकि आपको बार बार किसी दूसरी शॉप पे जाना पड़ेगा। A few moments later. सो गाइज़, अब मैं आपको बताती चलूँ कि जापान में पेट्रोलिंग सिस्टम कैसा है। यहाँ पर पेट्रोलिंग सिस्टम भी बाय सेल्फी है। आपको खुद जो है वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालना होता है। यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह लगी होती हैं। आपको अपनी पेमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो अपनी पेमेंट उसके अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर लगा होता है एक बटन, और जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं उसके बाद आप जो है वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालते हैं। जब पेट्रोल वगैरह आप लोग डाल लेते हैं उसके बाद आपके जो बकाया पैसे होते हैं वो आप कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऊपर काउंटिंग जो है चल रही है पैसों की, और नीचे लीटर वगैरह कितना आपको ने डालना है, कितनी आपकी पेमेंट थी, उस हिसाब से वो सारी डिटेल जो है वो ऊपर लिखी आ जाती है। और यहाँ पर जब हमने अपने बकाया पैसे लेने होते हैं तो जो आपकी रिसीट होती है उसको आपने यहाँ पर उसका जस्ट बार कोड एंटर करना होता है, स्कैन करना होता है और आपके बकाया पैसे आपको फ़ौरन मिल जाते हैं मशीन के ज़रिए ही। सो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी की हेल्प की। यहाँ पर ऑटोमेटिक सब सिस्टम्स होते हैं और आपको खुद ही सब करना पड़ता है। A few moments later. तो गाइज़, घर वापस आने के बाद मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख। सो मैंने सोचा क्यों ना नूडल्स बनाए जाएं, और आज मैं नूडल्स की आपको एक अलग सी रेसिपी बताने लगी हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल और स्पाइसी होने वाली है। जो लोग स्पाइसी नूडल्स पसंद करते हैं उनको तो ये बहुत पसंद आएगी, और जो नॉर्मल लाइक करते हैं उनके लिए तो वो आप अपनी चॉइस से बना सकते हैं। सो मैं जो बनाती हूँ, मैं कैसे जो है वो उसको मज़ीद टेस्टफुल और स्पाइसी करती हूँ, वो मैं आपको आज साथ साथ जो है वो बताती हूँ। सो कोई सा भी आप पैन ले लें, उसमें डालें पानी के अंदर जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप जो है वो नूडल जो है वो ऐड कर दें। नूडल ऐड करने के बाद उसके जो जितने भी स्पाइसेस होते हैं जो नूडल्स में साथ दिए होते हैं आप वो एंटर करें। यहाँ पर कुछ वेजिस थी जो कि यहाँ पर साथ दी हुई थी। सो आज मैंने ये न्यू ट्राई किए थे, सो मैंने सोचा इसको अलग से ट्राई करके देखते हैं।
और इसके साथ जो 2 साशे थे वो स्पाइसेस वगैरह के थे, सॉस थी और कुछ स्पाइसेस थे वो ऐड किए। और उसके बाद जो है ऐड कर लेने के बाद इनको अच्छे से किया मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो मैं मज़ीद और स्पाइसेस डालती हूँ वो मैं क्या चीज़ें डालती हूँ जिससे टेस्टफुल बनते हैं, वो ये है कि मैं डालती हूँ इसके अंदर विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस और केचप, मायोनीज़, इन सब को डालती हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करती हूँ और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करके मैं जो है वो पानी को बॉयल आने देती हूँ। जब अच्छे से आपके नूडल्स जो है वो बॉयल आने लग जाए, जितना आप सूप रखना चाहते हैं, जो लोग सूप वाला पसंद करते हैं वो सूप रख सकते हैं, जो दूसरा पसंद करते हैं उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। सो यहाँ पर मेरे नूडल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, काफ़ी पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और इतना जब पानी रह जाता है तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। सो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। इनमें टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। खाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको इस नूडल की रेसिपी कैसी लगी है और आपको कैसे लगे। खाने के बाद मुझे लाजमी बताइएगा। सो मैं खाती हूँ, अभी करती हूँ थोड़ी सी पेट पूजा। A few moments later. तो गाइस पेट पूजा करने के बाद अब मैं शाम के खाने के लिए जो है वो रेडी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पराठा रोल्स और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मैंने जो है वो रेडी करके रखे हुए हैं। बोनलेस चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और यहाँ पे मैं स्टीम कर रही हूँ और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह और सॉस मैंने रेडी करके रखी हुई है और पराठे भी मैंने बना कर रख लिए हैं। डिटेल के साथ वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो शॉर्टकट वीडियो ही मैं बना पाई हूँ। सो ये मेरे यहाँ पर फाइनल लुक है पराठा रोल्स की। सो जापान में अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का मौसम है और इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद आज शाम जो है वो काफ़ी बारिश जो है वो बनकर आई और हुई भी। तो कुछ बेहतर हुआ लेकिन कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। सो यहाँ पर ही आज का ब्लॉग एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।